अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहा किसानों का आंदोलन दूसरे महीने में प्रवेश कर गया है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की केंद्र सरकार से अगले दौर की वार्ता 29 दिसंबर मंगलवार को होनी है। किसान यूनियनों ने 29 दिसंबर की बैठक के लिए जो 4 विशिष्ट वार्ता बिंदु प्रस्तावित किए हैं वह हैं: सरकार 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और फसलों के लिए एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताए, प्रदूषण से संबंधित मामलों में गिरफ्तार पंजाब के किसानों की रिहाई हो और बिजली संशोधन विधेयक को सरकार वापस ले। सरकार हालांकि साफ कर चुकी है कि वह कानूनों में संशोधनों के लिए तैयार है, लेकिन तीनों कृषि सुधार कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। उधर कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए हर तरह की सुविधा के इंतजाम पंजाब के किसान नेताओं की ओर से किए गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए टेंटों की व्यवस्था की गई है। इन टेंटों से किसानों को काफी आराम मिल रहा है। सोने की सबसे ज्यादा व्यवस्था खराब हो गई थी, कोई ट्रालियों के नीचे सो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो हम तो उस दिन से ही थे, पहले दिन से। फिर हमने बाजपुर के कुछ भाइयों ने मिलकर हमने ये उपराला किया कि इनके रुकने का प्रबंध किया जाए। फिर हमने धीरे धीरे अब आज 200 टेंट तो ये वाला है ग्रीन वाला, 100 टेंट ही हमने छोटा लगा रखा है कलरफुल, 100 ही डीकैथलन से लिया। जहां जहां से हमें टेंट मिल रहे हैं वहां से हम ले रहे हैं। इनकी यह व्यवस्था बहुत बढ़िया, इनमें 0 डिग्री टेम्परेचर में भी ये पूरे अंदर से गर्म रहते हैं। बड़ा टेंट है, 8 से 10 लोग, ये ग्रीन वाले में 8 से 10 लोग रह रहे हैं और छोटे वाले में 4 लोग के लिए है। अंदर हम गद्दे दे रहे हैं, गद्दे लगाकर दे रहे हैं, एक एक कंबल नीचे बिछा कर दे रहे हैं, एक एक कंबल, 2-2 कंबल, जितनी कंबलों की जरूरत है वो हम अलग से व्यवस्था दे रहे हैं। साथ में हमने जनरेटर लगा रखा है छोटा, वो जनरेटर से यह है कि मोबाइल चार्जिंग के लिए सारा हर टेंट को कनेक्शन दे रहे हैं। दूसरी ओर कृषि कानूनों के समर्थन और विरोध में राजनेताओं की बयानबाजी जारी है। आइए आपको दिखाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को फिर कैसे किया है आश्वस्त, और यह भी दिखाते हैं जब रविवार को आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर का दौरा किया तो कैसे केंद्र सरकार पर साधा निशाना। साथियों, मैं मोदी जी के नेतृत्व में कृषि कल्याण की दृष्टि से लिए गए सारे कदमों की चर्चा तो नहीं करूंगा, मगर इस साल जो 3 नए कृषि कानून बने हैं उन पर अपनी बात थोड़ा विस्तार से जरूर करना चाहूंगा। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी यहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा, और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। आप सोचो, रात को जब इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से
सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल कांप उठता है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे। आज इस मंच के जरिए इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब केंद्र सरकार ने, इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। आके भाषण दे रहे हैं, इस कानून से किसानों का फायदा है। मैंने इनके सारे भाषण सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। आप भी सुन लेना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। जितने ये बड़े बड़े नेता आते हैं सारे क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम बताएंगे क्या फायदा होगा। बताओ जी। कहते हैं इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी। तो ये कोई फायदा हुआ? जमीन तो है ही आज हमारे पास। इससे आपकी एमएसपी नहीं जाएगी, तो ये कोई फायदा हुआ? इससे आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये कोई फायदा हुआ? तो फिर कानून क्यों लाए हो? कानून फाड़ के फेंक दो। मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे